हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस प्रकार काम किया जाता है। दूसरा, जो डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं वही हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जैसे मार्केट में कोई अपसाइड मोमेंटम आया हुआ था, वहाँ पे आपको एक ऐसा प्राइस पॉइंट मिलेगा जहाँ पे मार्केट रिजेक्ट करेगा और वहाँ पे हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो उस जोन को हम क्या कहेंगे, सप्लाई जोन कह सकते हैं या एक रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं। उसी तरह मार्केट में कंटिन्यू गिरावट चल रही थी, एक अच्छी सेलिंग आ रही थी, वहाँ पे आपको एक ऐसा प्राइस पॉइंट मिलेगा जहाँ पे मार्केट रिवर्सल कर देगा। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, डिमांड जोन या फिर हम कहेंगे सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जोन और डिमांड जोन क्या होते हैं, जहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिले, मार्केट अपसाइड जा रहा था वहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिले, उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस जोन। और मार्केट में कंटिन्यू गिरावट आ रही थी और वहाँ से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, उसे हम क्या कहेंगे, डिमांड जोन या सपोर्ट जोन। तो चलिए अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट में समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह काम करते हैं। तो मार्केट में हमें देखिए यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद जब प्राइस पॉइंट ये वाला आया, उसके बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे डिमांड देखने को मिली, यानी कि ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट किया। तो मार्केट में हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम किया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक सपोर्ट जोन बन गया, एक डिमांड जोन बन गया। अब मार्केट में देखिए यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी, तो जब दोबारा से यहाँ प्राइस आता है तो हमें फिर से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलती है। और दोबारा से जब मार्केट में प्राइस डिमांड जोन के पास आता है तो वहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिलती है। तो ये आपको चार्ट में नज़र आ रहा होगा कैसे बाइंग और सेलिंग जोन बन रहा है। तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। दूसरा, आपको क्या नोटिस करना है, जब एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है तो बिल्कुल उल्टा बन जाते हैं। उल्टा कैसे, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो गया था, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया और हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। तो जब दोबारा प्राइस इसी पॉइंट के पास आएगा तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। जो सपोर्ट था पहले हमारे लिए सपोर्ट जोन था, वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा और वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद मार्केट में अपसाइड गया, उसके बाद यहाँ पे आया, मार्केट ने अपसाइड जोन में जाने की कोशिश की, लेकिन सप्लाई बहुत हैवी थी, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। जो मार्केट के हाई पॉइंट थे वो डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो मार्केट ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन दे दिया। वो ब्रेक डाउन देने के बाद जब मार्केट में फिर से यहाँ पे आया है तो मार्केट में हमें फिर से सेलिंग देखने को मिली। तो आपको नोटिस क्या करना है, यहाँ पे जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन दे देता है तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, उसका उल्टा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस था, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो दोबारा से जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते। तो अब हम बात कर लेते हैं कि चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस प्रकार लगाना है, किस प्रकार प्लॉट करना है। तो आपको ये तो पता चल गया ये हमारे लिए क्या है, डिमांड जोन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल बार लगा सकता हूँ, जैसे ये वाला बार लगा दे सकता हूँ कि ये मेरे लिए पूरा जोन मेरे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। या फिर इसको एक लाइन के द्वारा भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ कि ये मेरे लिए सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा, ये प्राइस पॉइंट है, ये मेरे लिए सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आप दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। पहला, जब सपोर्ट जोन के पास आएगा तब आपको बाइंग ऑर्डर करते हो आप और वहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड करते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, जब कोई मार्केट में एक सपोर्ट है उसका जब ब्रेक डाउन होता है तब उसका आप सेलिंग करते हो और एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाता है। तो दोनों ही तरीकों से ट्रेडिंग की जा सकती है। आप एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करके यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, या इसका जब ब्रेक डाउन होगा तब वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। उसी तरह रेजिस्टेंस की तरह होता है, रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट के बाद आप एक बाइंग साइड का ऑर्डर इनिशिएट कर सकते हो, या जब यहाँ पे रिजेक्शन ले तब यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन आपको कभी भी दोनों तरीकों से ट्रेडिंग स्टाइल यूज मत करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी साइकोलॉजी खराब कर सकता है मार्केट। आपको कभी लगेगा कि मार्केट में ब्रेकआउट आया हुआ है, कभी आपको लगेगा कि ब्रेक डाउन आया हुआ है, तो उसमें आपका साइकोलॉजी पूरा खराब हो जाएगा। केवल आपको या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करोगे या उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ट्रेड करोगे। अगर आप केवल एक ट्रेडिंग स्टाइल चूज करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं हम कंप्लीट चार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार लगा सकते हैं, या ऐसे कहूँ कि डिमांड और सप्लाई जोन को किस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
और अगर आप कोई भी इंडिकेटर चार्ट के अंदर यूज करें, जैसे सुपर ट्रेंड हो गया, पिवट पॉइंट हो गया या ईएमए वगैरह हो गया, तो उन सभी को आपको हटा देना ताकि आपको केवल चार्ट नजर आए और आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई जोन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है। दूसरा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देगा और मार्केट गैप ओपन होगा तभी हमारे लिए डिमांड जोन बनेगा। अगर यहाँ पे मार्केट यहीं पे ओपन हो जाता है और अपर साइड चलने लगता है तो भी हमारे लिए क्या होगा, ये डिमांड जोन ही रहेगा या सपोर्ट जोन रहेगा। उसके बाद अगर सप्लाई जोन की बात करें तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि गैप डाउन ओपन होगा तभी आपके लिए क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता और कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिलती तो भी हमारे लिए सप्लाई जोन ही रहता, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि चार्ट में केवल कैंडल स्टिक को देख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार लगाओगे। तो चलिए, जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाओगे चार्ट के अंदर तो सबसे पहले आपको देखना है मेजर सेलिंग हमें कहाँ से नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हमें सेलिंग देखने को मिली यहाँ पे, उसके बाद हमें देखने को मिली इस कैंडल के पास, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग तो दिया था लेकिन मार्केट ने तुरंत गैप डाउन ओपन कर दिया, तो यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली थी। उसके बाद हम दोबारा से देखेंगे हमें सेलिंग कहाँ पे देखने को मिली थी। तो ये वाला जो हाई था इसका, ये पहले ये कैंडल रह जाती है, ये हाई वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिली थी ये वाला, उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिली थी इस कैंडल का हाई। ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने मेजर जो जहाँ जहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही थी वहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। अब थोड़ा सा है डिमांड जोन देख लेते हैं, हमें डिमांड कहाँ कहाँ पे देखने को मिली थी। तो यहाँ पे हमें डिमांड देखने को मिली थी और ये वाला डिमांड जोन हमारे लिए रहेगा, क्योंकि मार्केट ने देखिए एक रिवर्सल करने की कोशिश की थी और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया है। तो जब मार्केट में एक रिवर्सल आता है तो वहाँ पे एक डिमांड बन जाती है। दूसरा, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं ताकि आपको कुछ स्विंग वगैरह रहता है तो उसमें नज़र आ जाएगा। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, 5 मिनट्स का लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, कुछ स्विंग्स नजर आएंगे आपको, तो उनको भी आप प्लॉट कर सकते हो एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कौन सा स्विंग नजर आ रहा है आपको, ये वाला देखिए, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया था तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला जोन, ये वाला हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है। उसके बाद हमारे लिए कुछ यहाँ पे भी नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये भी हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बन गया। अब देख लेते हैं कुछ और भी रहता है, क्योंकि अपर साइड भी हमारे पास चार्ट है तो उसमें भी देख लेते हैं कोई स्विंग वगैरह रहता है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट की आवश्यकता होगी। ये वाला देखिए थोड़ा कैंडल मिस हो जाता है ना हमारे लिए, तो ये हमारे लिए अच्छी से एडजस्टमेंट हो गया। तो अब हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से लग गया। तो कोई भी एडजस्टमेंट छोटा मोटा रहता है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखिए ये वाला स्विंग यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर होल्ड किया था और ये वाला हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। तो ये पूरा जोन है ना, अब ये देखिए ये पूरा जोन आपके लिए एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये पूरा जोन बन गया। इसके अंदर आप काम ना ही करें, क्योंकि ना ही ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, ना तो बाइंग करें ना सेलिंग करें, इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही काम करें। अब ऐसे ऐसे जोनों के अंदर अगर आप काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जोन आइडेंटिफाई करना जहाँ पे मेजर सेलिंग या बाइंग देखने को मिली वो तुरंत काम करे। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फ्रेश सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे फिर से 15 मिनट्स पे आ जाते हैं हम, जो फ्रेश आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो मार्केट में ज़्यादा काम करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इस चार्ट के और इस चार्ट के और इस चार्ट के अंदर हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं उसमें ऑलरेडी अभी अभी पोजीशन बनी है, फ्रेश पोजीशन होगी। यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया होगा, उसने अभी अपनी पोजीशन को काटा नहीं होगा। यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया होगा, उसने अभी अपनी पोजीशन को नहीं काटा होगा। यहाँ पे पोजीशन बनी होगी, उसने भी अपनी पोजीशन को नहीं काटा होगा। तो उससे होगा क्या, मार्केट में मान लेते हैं मार्केट कल यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो अगर यहाँ पे पोजीशन बनी होगी तो अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो इसको अपनी पोजीशन को काटना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरह से काम करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप फ्रेश सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उस पर ऊपर काम करोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं कि अगर हम अपर साइड चले जाएं कि मे बी मार्केट में देखिए यहाँ पे मार्केट ने किसी ने पोजीशन उस समय तो बनाई होगी, लेकिन जब मार्केट फिर से यहाँ पे आएगा तो मे बी उन्होंने अपनी पोजीशन काट दिया होगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे मे बी यहाँ पे पोजीशन बनी ही नहीं होगी अभी के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, दोबारा से यहाँ पे सोचा जाएगा कि यहाँ पे पोजीशन बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। उस समय कैसे देखा जाएगा कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनेगी
यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई होती है, तो इसलिए हमारे लिए जो फ्रेश सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे लिए अच्छे से वर्क करते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा साइंस मत लगाओ आप, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस केवल आपको ये देखना है कि हमें मार्केट में टर्न आउट या टर्न डाउन हमें कहाँ पे देखने को मिला, वही हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेंगे। तो ये आपके लिए कल की मार्केट में काम भी कर सकते हो, ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे और ये आपको नज़र आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको आइडेंटिफाई करना है और धीरे धीरे अगर आप इसको लगाना सीखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से चार्ट में नज़र आने लगेगा कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।